तो वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का रिश्ता एक बार फिर से वहीं आ गया है जहां 5 साल पहले था, क्योंकि अखिलेश यादव ने राजभर के साथ साथ अपने चाचा शिवपाल को भी नमस्ते कर दिया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर से पहले शिवपाल बागी हुए थे, जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के 15 दिन बाद ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके सूत्रधार भी शिवपाल यादव हैं। चाचा को फुल एंड फाइनल नमस्ते, अखिलेश और शिवपाल के अलग रास्ते। क्रॉस वोटिंग के सूत्रधार शिवपाल पर अखिलेश का चिट्ठी से प्रहार। तेईस जुलाई 2022 की तारीख 2 वजहों से याद रहेगी। पहली वजह ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश का तलाक, और दूसरी वजह अखिलेश यादव का शिवपाल यादव से टूटा रिश्ता, क्योंकि अब अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते फिर एक बार उसी मुहाने पर आ गए हैं जहां 5 साल पहले थे। अखिलेश ने चिट्ठी भेजकर शिवपाल यादव को आजाद कर दिया है और 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जहां सम्मान मिले वहां वो जा सकते हैं। शिवपाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और ट्वीट कर कह दिया कि वो हमेशा से आजाद थे, सिद्धांतों पर समझौता नहीं कर सकते। दोनों ने साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले कुछ समय से शिवपाल यादव की भाजपा से नजदीकियों को लेकर सवाल उठने लगे थे। इन्हीं दिनों में शिवपाल यादव की तरफ से कई बार अखिलेश यादव की कार्यशैली को लेकर तीखे हमले किए गए, उन पर उनकी भूमिका को लेकर निशाना भी साधा गया और अब अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें नमस्ते कह दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज शिवपाल यादव को एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा गया कि उन्हें अगर लगता है कि कहीं और ज्यादा सम्मान मिल सकता है तो वहां जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि चाचा भतीजे के जो रिश्ते 5 साल बाद दुरुस्त हुए थे वो कैसे खराब हो गए। तो जवाब एक लाइन में है, शिवपाल की भाजपा से बढ़ती नजदीकी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव ने खुलकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। देखिए, आदिवासी समाज की महिला और राष्ट्रपति बनी है, इस उनके लिए बधाई, और हमने भी उनको वोट दिया है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में सपा के खेमे में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि शिवपाल यादव ही थे। मैंने नहीं करवाया है, जानता जरूर हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। हम नहीं करवाए, चाचा जी लगे थे, चाचा जी से मिले तो बताए थे, हमको कुछ लाइन दिया था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं करेंगे। दरअसल शिवपाल यादव ने यशवंत सिन्हा पर मुलायम सिंह यादव का अपमान करने का आरोप लगाया और सपा के विधायकों को यशवंत सिन्हा को वोट न करने के लिए उकसाया। नतीजा ये हुआ कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जब ये बात सपा को पता चली तो उन्होंने शिवपाल यादव के नाम की चिट्ठी जारी कर दी। अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का ऐलान किया था। इसके साथ साथ ओपी राजभर ने भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का ऐलान किया था। अगर बात करें तो जब नतीजे निकलकर सामने आए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनमें से एक शिवपाल सिंह यादव भी थे, जिन्होंने खुलकर कहा था कि उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से शिवपाल यादव और ओपी राजभर दोनों को खत जारी करके कह दिया है कि उनको जहां सम्मान मिलता हो वहां वो चले जाए। हालांकि अखिलेश और शिवपाल के बीच दरार यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के 15 दिन बाद ही पड़ गई थी, जब सपा ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया। हालांकि शिवपाल ने चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ा था। ये बात शिवपाल को इतनी नागवार गुजरी कि चाचा ने भतीजे के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि जो शिवपाल यादव चुनाव प्रचार के दौरान सीट नहीं मिलने पर सीट के हत्थे पर ही बैठ गए थे, उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में सपा के विधायकों के साथ कुर्सी पर बैठना तक गवारा नहीं हुआ।
इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि शिवपाल किसी भी शुभ मुहूर्त को देखकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तब अखिलेश ने कहा था कि भाजपा को जल्द ही उनके चाचा को अपनी पार्टी में ले लेना चाहिए। इस पर शिवपाल ने अखिलेश को पार्टी से निकाल देने का चैलेंज दे दिया था। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल। तब भले ही अखिलेश ने अपने चाचा का चैलेंज कबूल न किया, लेकिन अब शिवपाल को आजाद कर बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपने चाचा से पार पा पाएंगे, क्योंकि 2019 में कई सीटों पर शिवपाल ने सपा का खेल खराब कर दिया था, जिसकी वजह से साइकिल 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसे में अब सवाल 24 के युद्ध का है, जहां फिर एक बार उनका सामना अपने चाचा से होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।